दोस्तों, एक जैसे दिखने वाले कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दिखने में तो जरूर एक जैसे लगते हैं, परंतु उन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। अगर उनकी गहराई में जाया जाए तो दोनों में अंतर बहुत ही सूक्ष्म है, परंतु आज की डेट में किसी के पास इतना समय कहाँ है कि उनकी गहराई में जाकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप जीवन में कोई ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो कभी छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज मत करना मेरे दोस्त। अगर इन छोटी सी दिखने वाली चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते ही गए तो यही छोटी सी चीज़ें एक दिन आपको असफलता के मार्ग पर लाकर छोड़ देंगी। अगर यकीन न हो तो हिंदी लिख कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी में बिंदी का क्या महत्व है। बिंदी है तो बहुत छोटी, परंतु उसका महत्व बहुत बड़ा है। ठीक वैसे ही नमस्कार और नमस्ते, ये दोनों शब्द दिखने में एक जैसे हैं, परंतु अर्थ इन दोनों के अलग अलग हैं। एक बार एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाने हेतु कक्षा में प्रवेश करने वाले ही थे कि उन्हें अंदर आते हुए देख सभी विद्यार्थी अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए, जिसमें से एक बच्चे ने दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, गुरुजी नमस्कार। गुरुजी ने उस बच्चे की ओर पलट कर देखा जो तकरीबन 4-5 फुट की दूरी पर खड़ा था। गुरुजी ने उसे हाथ से इशारा करते हुए अपने पास आने के लिए कहा। जैसे ही वह विद्यार्थी गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी ने उस बच्चे को जोरदार एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। तमाचा इतना जोरदार था कि कक्षा में उपस्थित सभी बच्चे डर गए। कक्षा में पूरा सन्नाटा छा गया। किसी चीज की आवाज आ रही थी तो वो गुरुजी के थप्पड़ की। कोई बच्चा ये नहीं समझ पाया कि आखिर गुरुजी ने ये थप्पड़ मारा क्यों। यही प्रश्न उस विद्यार्थी को भी बेचैन किए जा रहा था। शायद ये कहानी सुनते हुए आपको भी समझ में आया ना हो कि आखिर उन्होंने थप्पड़ मारा क्यों। फिर उस विद्यार्थी ने वही किया जो आप या हम करते। उसने पल भर की भी देरी न करते हुए प्रधानाध्यापक के पास जाकर अपनी पूरी बात सुना दी कि किस तरह अभिवादन करने के बदले में उसे थप्पड़ खाना पड़ा। प्रधानाध्यापक महोदय ने गुरुजी को भी बुलाया। उनसे पूछा गया कि आखिर आपने अभिवादन के बदले थप्पड़ क्यों मारा। गुरुजी ने कहा, महोदय, मैं जब कक्षा में उपस्थित हुआ तो इस बच्चे ने मुझे नमस्कार बुलाया। गुरुजी बोल ही रहे थे कि उनकी बात को काटते हुए प्रधानाध्यापक महोदय गुस्से में उस विद्यार्थी को बोलने लगे कि बस यही तमीज है तुम्हें, अध्यापक को नमस्कार बुलाया जाता है या नमस्ते। अब यही सवाल मेरा आपसे है कि आपको क्या लगता है, क्या नमस्ते और नमस्कार अलग अलग हैं? तो जानने वाली बात यह है कि नमस्ते और नमस्कार में अंतर क्या है। दोस्तों, नमस्ते हमेशा अपने से बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि नमस्कार अपने बराबर या अपने छोटे व्यक्ति के लिए किया जाता है। वैसे ऐसा भी माना जाता है कि नमः का मतलब अभिवादन और ते का मतलब आपका होता है। नमस्ते का शाब्दिक अर्थ होता है आपका अभिवादन हुआ या नमः अस्तुते, मैं आपकी स्तुति अभिनंदन करता हूँ। दूसरी तरफ नमस्कार का भी एक सांकेतिक मतलब होता है। नमस्कार का शाब्दिक अर्थ अभिवादन स्वीकार करना होता है। नमः साकार यानी आपका अभिवादन कर जोड़कर करता हूँ। चूंकि नमस्कार शब्द वाक्य और क्रिया है, इसलिए इसके 3 भेद भी हैं। पहला कायिक और दूसरा वाचिक, तीसरा मानस। कायिक का अर्थ होता है शरीर संबंधी। जब हाथ जोड़कर सिर झुकाकर और घुटनों के बल बैठकर पैर छूते या सिर झुकाते हैं तो यह कायिक नमस्कार है, यानी शरीर के अंगों से किया गया नमस्कार है। और वाचिक का अर्थ होता है अगर सिर्फ मुख से नमस्ते व नमस्कार कहते हैं तो वाणी द्वारा किया गया नमस्कार है। कायिक और वाचिक नमस्कार साथ में भी हो सकता है, जैसे कि हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हम नमस्ते बोले। और मानस का अर्थ होता है जो मन ही मन कहा जाए, वो मानस नमस्कार है। नमस्ते और नमस्कार में अंतर, नमस्ते शब्द दूसरों को आदर देने के लिए और सम्मान देने के लिए किया जाता है, जबकि नमस्कार शब्द दूसरों से बराबरी या अपनों से छोटों के लिए किया जाता है। नमस्ते शब्द का प्रयोग माता पिता, गुरुजन या फिर किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए किया जाता है, जबकि नमस्कार शब्द का प्रयोग अपने बराबरी वाले मित्र व सहपाठियों और अपने साथ काम करने वाले मित्रों और अपने से छोटे व्यक्तियों के लिए नमस्कार शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यदि एक साथ बहुत से व्यक्तियों या किसी सभा को संबोधित करते समय नमस्कार शब्द का प्रयोग करना चाहिए।